हमारा गुजर बकवाल कॉन्फ्रेंस का सदर हाजी यूसुफ जी डीडीसी मेंबर आया मैं सारा ना जानू तो मैंने कोई घट जाने, लेकिन अब मैं सारा लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं। मेंबर पार्लीमेंट ने एक गल आगाह करूंगा, कौम थोड़ी नहीं है, गरीब है। मेंबर पार्लियामेंट इनका दिल गरीब नहीं है, इन्होंने वो जंगे लड़ी है जो मेरे ख्याल तुम्हारी यूपी में भी याद होगी आपको। कश्मीर का गुजर कौन से जंग लड़ा, ये गुजर वो नहीं है कि आज दे दो इनको कलम से, दिल्ली से कल इनकी कलम से हटा दो। ये उडोरा गुजर नहीं है जो आप वहां करते हो, ये यहां सुना जाता है। इंशाल्लाह हम इसी झंडे के अंदर हिंदुस्तान के वफादार लोग हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे इस जेब से चोरी इस जेब में डालो। हमारा हिस्सा दे दो पहले मांगने वाला, फिर किसी दूसरे को दे दे। अब तक कहां हुआ कि स्टेट में हुआ जो आपने किया है। मैं तो आपको कहूंगा आप दिल्ली से आए, आप तो दिल्ली वालों को ये बात पहुंचानी चाहिए। हम एक ही बात कहेंगे, देना या नहीं छोड़ना वो तुम्हारा काम है, लेकिन दिलेरी से बैठने वाला हमारा काम है। हम बैठेंगे नहीं, हमारा आखिरी दम ही अपने हक के लिए, अपने हक के लिए आखिरी दम ही लड़ता रहेगा। और टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, तो बात यूं है, मेहरबानी करें आप आए, आपको मुबारक हो। हमारा मैसेज आपके अंदर चला गया, ये दिल्ली में जाए, हमारे हक को मत छेड़ो। तुम सारी दिल्ली पहाड़ियों को दे दो, हमें कौन से नुकसान है। आप सारा दिल्ली में उनको दे दो, हमें कौन से आपका, लेकिन गुज्जर का हक मत दे। जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा इसको मत दे दे। ये हमारा शेड्यूल ट्राइब मौसम है, ये खून का एक एक कतरा है, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा किसी को, और ना हम देंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, शुक्रिया। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे यहाँ बोलने वाले हजरात आएंगे, सबसे पहले तो मैं एक चीज वाजा कर देना चाहता हूँ कि ये गुज्जर बकरवाल महापंचायत जो है ये गुज्जर बरादरी के लोगों की है, और इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जमात का कोई दखल नहीं है। हमारे नौजवानों की कोशिशें और बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो इसलिए इसको किसी भी पार्टी का आप लोग टेक ना लगाएंगे, क्योंकि ये महापंचायत हमारे मकसद के लिए और दिल्ली सरकार को हम अपनी ताकत दिखाने आए हैं। अब जिस नौजवान को मैं दावत देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक शहर से उनको दावत दूंगा, चौधरी अवैस तक्कड़ एडवोकेट साहब जो डोडा से हैं, कि अपनी आजादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चौधरी अवैस तक्कड़ साहब प्लीज। यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ स्टेज पे बैठे हुए हमारे सीनियर लीडर्स, पार्टी के रहनुमा, हम और खास करके हमारी कम्युनिटी के जो रहनुमा हैं, मैं उन सब को और कश्मीर की आवाम को, कश्मीर के नौजवान साथियों को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं, और आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने आज, ये मुझे लगता है 1947 से लेके आज तक की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब शेर कश्मीर, ज्यादा स्पीकर हैं, अगर हम वक्त का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबका वक्त बहुत जरूरी है, इसलिए मैं 2-3 जरूरी चीजें कहूंगा। देखिए यहाँ पे हमारे एमपी साहब हैं, हमारे बीडीसी साहब हैं। देखिए दिल्ली की सरकार को हम ये वजह कर दें यहाँ से कि आप लोग कहते हो कि जनाब हम जम्मू कश्मीर के गुजरों का हक छीन के किसी को नहीं दे रहे। अरे ये कोई अनपढ़ कौम नहीं है, कोटा नहीं होता तो फिर जम्मू कश्मीर की और दिल्ली की बीजेपी ये क्यों कहती है कि गुजरों के 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये लड़ाई 10% की नहीं है, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को बचाने। हो गया जुल्म, लेकिन ये गुजर कौम अब जाग चुकी है। इस गुजर कौम के साथ जुल्म करना बंद कीजिए, क्योंकि हम अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। और खास करके हम अब कश्मीर में हैं, श्रीनगर में हैं। मैं अपनी कश्मीरी अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कश्मीरी अवाम
जब भी इस गुजर बकरवाल कौम पे जुल्म हुए तो इस कश्मीरी अवाम ने उनका साथ दिया, हमारा साथ दिया। इसलिए कश्मीरी अवाम के हम हमेशा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कश्मीरियों ने हमारी रहनुमाई की है, हमारा साथ दिया है। और खास करके आखिरी एक बात, छोटी सी मेरी इस कौम का कंट्रीब्यूशन, जम्मू कश्मीर में भलेसा से लेके मेंढर तक और कुकरनाग से लेके उड़ी करना तक, जब आप सब लोग जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं जब सोए होते हो, लेकिन ये गुजर कौम आपके बच्चों के लिए दूध लेके दरवाजों पे खड़ी होती है। अरे इस कौम के कौन कौन से कर्ज को आप भुलाओगे? लेकिन बहुत हो गया, इस कौम के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दो। अरे तुम लोग उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने चाह रहे हो जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमत की, उनका हक छीन के, उनको हक देके ये हमारा हक, हमारा गला काटने जा रहे हो। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये कौम जाग चुकी है और अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। इसलिए नौजवानों, अपने हौसले को बुलंद करो और आने वाले कल का सोचो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे तकी साहब। यहाँ से तुम स्टेज से थोड़ा क्लियर कर दे, और जितने भी नौजवान वॉलंटियर है पीछे जो लोग खड़े हैं उनको बिठाए ना जनाब, मेहरबानी करके। पीछे जो लोग खड़े हैं, बहुत अभी हमारे कम से कम बारामूला, कुपवाड़ा, अभी कम से कम 3000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उन सबको बिठाएं प्लीज, मेहरबानी करके। पीछे पीछे तम ना टुको सबको माथी अगे निकलो, पीछे पीछे तम ना टुको सबको माथी अगे निकलो। तम दुनिया का रहबर बनो, तम आसमाना ऊपर उड़ो, तम दुनिया का रहबर बनो, तम आसमाना ऊपर उड़ो। आज तू लाजम है तैयारी, उड़ो तमड़े मार डारी। नौजवाना ना यो मेरो कहना है। इस तो बाद हूँ अपना एक नौजवान साथी जरा इस कौम के वास्ते बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बारामूला तू चौधरी नवाब नजीर साहब ना गुजारिश करूँ कि 2 मिनट में अपना ख्याल को इज़हार करें। चौधरी नवाब नजीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम साथी जिन्होंने इस महापंचायत के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया, और खासकर आज जो हमारे दूर दराज से गुजर बकरवाल कौम जिनको हम मेहमान खसूसी समझते हैं, इन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अपनी इस गुजर बकरवाल बरादरी से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो आज का गुजर बकरवाल जो महापंचायत शेर कश्मीर के अंदर रखी गई है, इसका असली मकसद क्या है, और इस प्रोग्राम को जिन अपने सियासी समाजी कारकुन ने यहाँ पर मुनक्कद करने की कोशिश की, ये इसलिए की कि ये आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस महापंचायत में ये चीज है कि आज मरकजी सरकार को शेर कश्मीर पार्क से जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल तबका जो है, ये साफ अल्फाज में मैसेज देगा कि आपके पास जिस तरीके से ऐसे जम्मू कश्मीर के लीडरान, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कुछ लोग आपके पास जाकर इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, या जिस तरीके से हमारी शेड्यूल ट्राइब जुडिशियल कमीशन एक तैनात किया गया, वो कमीशन जो कमीशन आकर अकेले एसी रूम में बैठकर जिस कमीशन को यह समझ नहीं आया कि ट्राइबल कौन है और नॉन ट्राइबल कौन है, जिस कमीशन ने यह नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल तबका जो है ये कितना पसमानदा तबका है, वो कमीशन जिस कमीशन ने मरकजी सरकार को वो सिफारिशात पेश की जो बिल्कुल गलत सिफारिशात है, जिस कमीशन ने यह रिपोर्ट दे दी, कहा कि गद्दा, ब्राह्मण और शहीद आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं। मुझे बताओ कि ये बात हकीकत है? मैं ये समझता हूं कि आज इस मंच से इस सैकड़ों की हजारों की तादाद में जो गुजर बकरवाल लोग हमारे श्रीनगर के अंदर जमा हुए हैं,
ये उस रिपोर्ट को रद्द करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलो। तो मैं अपनी मर्कजी सरकार को इस मंच के तहत ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारे लोग जमा हुए हैं, अगर आप हमारी शेड्यूल ट्राइब में हमारे ट्राइबल तबके के साथ या नॉन ट्राइबल को, एलीट क्लासेस को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दोगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जम्मू कश्मीर का तीसरी बड़ी आबादी जो है ये आने वाले कल में अपनी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सबको लेकर शेर कश्मीर पार्क में होगा इंशाल्लाह। तो मेरा यहाँ पर बहुत सारे हमारे लीडर बैठे हुए हैं, सबको टाइम देना है। मैं अपनी कौम को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये कौम सबसे दूर दराज इलाकों में रहती है। इनको यहाँ पर श्रीनगर जमा होने में जिस तरीके से आपने अहम रोल किया है नौजवानों ने, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब नजीर साहब। वो जरा भी मुकर्रर हजरात तकरीर करने आएगा उन्होंने गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी करके 2-2 मिनट दे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को बुला सका, क्योंकि मैंने लगो कि पहली बार श्रीनगर के अंदर गुजराना आपने स्टेज आया था, इसका थोड़ा तरीका के नाम इस्तेमाल करो, इसकी टाइम की कदर करांगा, इंशाल्लाह तरक्की करांगा। मैं वेलकम करता हूँ चौधरी मुश्ताक साहब आमरा कुपाड़ा से, सलामुद्दीन साहब के भतीजे हैं जो तरेगाम से कम 1500 लोग लेके अभी वारद हो चुके हैं। इनका वेलकम और उनको जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। चौधरी बशीर साहब, मुश्ताक साहब और सलामुद्दीन पुजार साहब, जितनी भी इनकी टीम है सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और पूरी कौम की तरफ से मुबारक। जोरदार तालियां मार के हर गल करने लगा, कौम की हम सब ताली करते थे, काम नहीं करते भाई। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ कंगन से बशीर अहमद तेलुआ साहब को कि वो स्टेज पर आके 2 मिनट बैठता चलो प्लीज, आप बैठ जाओ। खड़ा तो बैठाई तो नहीं ना, अनडिसिप्लिन करेगा कोई मतलब नहीं, वॉलंटियर बैठा ही ना भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस मिशन को चलाने वाले लोग हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। वक्त का तकाजा जो है उसको देखते हुए मैं खाली तो गरीबों को जगा दो, आखिर उम्रा के दरो दीवार को हला दो, अगर जिस खेत से देखा तो मैसर न हो रोजी उस खेत के आर गोशाए गुंदम को जला दो। फैसला है कि हमारा शामिल हुए और ये गिरगा जो है सबसे पहले मैं कहता हूं कि 1947 के बाद पहला गिरगा जो है शेर कश्मीर पार्क में श्रीनगर में मुनक्कद हुआ, इसके लिए और जिस पे अमल करना है। बाकी वसलाम, थैंक यू, खुदा। हमारे अमजद साहब अनंतनाग से सरपंच अमजद खटाना साहब, उनका वेलकम करते हैं, जोरदार ताली के साथ वेलकम करें। हमारे रफीक चेची साहब हैं जो उड़ी करकोट से और पूरी उड़ी से जो 600-700 लोगों को लेके आ चुके हैं, उनके लिए भी तालियां मारें, उनके लिए भी जोरदार वेलकम करें उनके रफीक चेची साहब का और उनकी पूरी टीम का। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब वेलकम करें और मैं उन्हें ये दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आके अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। चलो पीछे। शायद मैं अकेला नॉन एसटी डाइस से बोल रहा हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सारे गुजर बकरवाल लीडरान का और लीडरान को मुबारकबाद दे रहा हूं
कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुजर बकरवाल कौम को ये दो फैसले मंजूर नहीं है। एक कि एसटी में अपर कास्ट लोगों को इंक्लूड ना किया जाए, ये एक साफ और वाजिया पैगाम है सरकार के लिए। और दूसरा पैगाम है ये गुजर बकरवाल आम लोग करेंगे। मैं अपनी जमात जो यहां मशहूर है जेएंडके आरटीआई मूवमेंट के नाम से या फॉरेस्ट राइट्स कोalition के नाम से, मैं यहां उनके बिहाफ से खड़ा नहीं हूं। मैं यहां जाती तौर इस पसमानदा कौम जिनको सन 47 से अंधेरे में रखकर लोगों ने अपने घर बनाए, अपने फैमिलीज को अब्रॉड भेजा, वो बड़े बड़े मनसबों पे आज है, लेकिन आम लोगों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अब एक ही चीज था जो गुजर बकरवाल कौम को खड़ा रख सकता था, वो था ट्राइबल स्टेटस, और आज उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं आपके साथ हूं, हम भी आपके प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे और आपको हर तरह का मदद फराहम करेंगे, वो चाहे कानूनी इमदाद हो, वो चाहे कानून को जो अमेंडमेंट हुई है उनको लेकर हो, हम आपके साथ खड़े हैं। पीछे भी बंदे हैं सर, तो साइड लगाइए थोड़ा। आप थोड़े बात और मोबाइल एक आधी बात दूसरी बात, वीडियो थोड़ा छोड़ दो जगह को, आ जाओ ना, पीछे आ जाओ कि इस पोडियम के जरिए पीछे नहीं दिखाई दे रहे लोग। आप थोड़ा खामोश करेंगे कि वो ये है फॉरेस्ट राइट्स कानून को कि गुजरों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू करना था, लेकिन आप और हम सब गवाह है ये कितना संजीदा है इस कानून को। दूसरा, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ये ऐसे मौके बहुत कम है जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए श्रीनगर के दिल में जमा होकर अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट एक कानून पास किया गया था और उसके तहत हर फॉरेस्ट के नजदीक जो गांव था उसको ये हक दिया जाता था जो जंगल से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो चाहे जड़ी बूटियां थी, उसका भी अमेंडमेंट किया है। और जो अमेंडमेंट है वो कॉर्पोरेट फेवरिंग अमेंडमेंट है, हम उसका भी विरोध करते हैं। बात को मुख्तसर रखना चाहता हूं, वरना बातें काफी है जो हमें बतानी है, जो हमें करनी है। तो दो अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, वो ये है कि ये वाज़ेह पैगाम है जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो हमें मंजूर नहीं है और हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया वसलाम, सलाम अलैकुम। वेलकम करते हैं चौधरी मुश्ताक साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजाएं चौधरी मुश्ताक साहब के लिए। पूरा पीछे देखो कि मुबारक की कुबाड़ा वालों की आ रही है, पूरे कुबाड़ा वालों को भी मुबारक। आपने फतेह मोहम्मद साहब बारामूला से इनको 2 मिनट में मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में ये अपनी तकरीर अपने ख्याल का इज़हार करें। फतेह मोहम्मद साहब। इस सतह पे बैठे हुए सभी मेहमानों को, दिल्ली से जो भी हमारे मेहमान आए खास तौर पर उनका, और दूर दराज से मेरे भाई आए हुए, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं हम। ये पहला प्रोग्राम है हमारा कि जो इतनी बहुत खूबसूरती से हो रहा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे। आज हम 2 आदमी को एक यहाँ से, वो है हमारे मोदी जी, तो नजीर भाई, उनके लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं
अमित जी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज ये गुज्जर बकरवाल, ये पहाड़ियों का राजा, ये यहाँ उतर कर आया, ये कमजोरी क्यों हुई, क्यों पैदा हुई, किस लिए हुई, ये हमें पता नहीं। और ये आज हमारी गर्दन पे जो छुरी चला जा रही है, ये क्यों है, किस लिए है, हमारा क्या दोष है, हमें कौन से गुनाह किए हमने, जिन गुनाहों की हमें सजा मिल रही है। गुज्जर बकरवाल का अगर सर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गुज्जर बकरवाल का अगर आपको कोई बहादुरी का सबूत चाहिए, तो वो आप जाकर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर जो फौजी हैं उनसे लीजिए। क्या गुज्जर बकरवाल इनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? फिर इस वक्त हमारे साथ ये सुतौली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? तो हम ये आज पैगाम देना चाहते हैं, खुदारा इस हमारी एसटी के साथ छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि एसटी हमारा हक है, हमारा सब कुछ है, ये छीनने की कोशिश मत करो। आज गुज्जर बकरवाल यहाँ पार्क में जमा हुए हैं, कल इंशाल्लाह ये कहीं भी कहीं ना कहीं जा सकते हैं। जैसा मेरी लाइव तस्वीरें हम आपको श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में जो है साफ तौर पर इन लोगों का मुद्दा और मकसद एक ही है कि जो सरकार के द्वारा जो बिल लाई जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उस बिल को जो है वो वापस लिया जाए। अगर जरा ये सैर हमें कुर्सी लाइए ना, एक चीज अगर फोड़ो ना जाने, आपने अपनी कुर्सी चाहे अगर इसे ले लाने तो और ज्यादा लोग आपको याद दिला सकते हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है वो गुज्जर वॉलंटियर की कुर्सी जान देना, खुली रखो ना, खुली कुर्सी रखो यार, पीछे तू मैं दावत देना चाह रहा हूँ। तो क्या फिर जमघट हो गई यार, थोड़ा करने के लिए चौधरी अब्दुल हमीद जम्मू से जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट की, उनका भी हम इस स्टेज के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ वेट कर, दौरान को देखिए, मंजिल उन्हें मिल रही है जो शरीक सफर ना थे। आज जो स्टेज पर बैठे हुए अजीज लीडरान और एक्टिविस्ट और हमारी कश्मीर की बरादरी जो यहाँ पर पहली मर्तबा इस हिस्ट्री में यहाँ पर आई है, उनके सामने ये आज हम रेजोल्यूशन पास करते हैं और सेंट्रल सरकार से वाज़ेह तौर पे कह देना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार जो टैक्टिक्स खेल रही है गुज्जर बकरवाल कौम के साथ, वो खेलना बंद कर दे, क्योंकि इस कौम के बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे स्टूडेंट के मसाइल हैं, हमारी नोमैड की प्रॉपर सेटलमेंट का मसला है, बहुत सारे मसाइल पे हैं जिन पे काम करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़मरे में नॉन ट्राइबल को शामिल करना ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा और इस धोखे को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नौजवान कम्युनिटी और यहाँ से स्टूडेंट कम्युनिटी ये एक रेजोल्यूशन पास करती है। हमने पहले भी ये लड़ाई लड़ी थी, आगे भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। अगर सरकार इस तरह का कोई बिल पास करती है तो ये आज आपको ये एक महापंचायत दिख रही है, लेकिन हमने पहले भी अपने माल मवेशियों के साथ सड़कों पे आए थे। आज फिर से अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने माल मवेशियों के साथ और अपनी बरादरी को अवेयर करते हुए हम दोबारा आएंगे। मैं फिर से बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और यूथ रिप्रेजेंटेटिव ये कहना चाहूंगा कि सरकार इस बहकावे में ना रहे कि वो कहीं भी इस तरह का बिल पास कर दे, क्योंकि ये नौजवान चुप बैठने वाले नहीं है, ये स्टूडेंट चुप बैठने वाले नहीं है।
ये कम्युनिटी अवेयर हो चुकी है और स्टूडेंट अवेयर हो चुके हैं। इस वजह से मैं सरकार से दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि गुज्जर बकरवाल कौम की फलाह व बहबूदी के लिए काम किया जाए, ना कि उनके राइट को स्नैच किया जाए। आप सब यहाँ पे आए और जितनी भी कश्मीर की बरादरी यहाँ पर आई, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे स्टूडेंट और यूथ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक नौजवान लीडर और मेरी बहन डीडीसी जमीला चौधरी और उनके वालिद साहब सुबह पसवान साहब के लिए जोरदार तालियां बड़े लोगों के साथ दिया है। हमारी कौम की शान है। अल्लाह साहब डीडीसी जमीला जी और अल्ताफ साहब जो है, अल्ताफ पसवान साहब और तमाम पहलगाम के लोगों को मेरी तरफ से और पूरे कश्मीर की लोगों की तरफ से वेलकम। जी आना तो सत्या जाऊँ। आप मैं दावत देने जा रहा हूँ इम्तियाज कटारिया साहब जो कुपवाड़ा से हैं, वो आके अपने ख्यालात का इजहार 2 मिनट में करें प्लीज। टाइम की बहुत कमी है और जिसकी वजह तू शायद मेरा मेरे कई लोग नाराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। होने का सबसे बड़ा मुद्दा मकसद क्या है? और अभी जितने भी हमारे स्पीकर साहिबानों ने अपनी अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल इससे बात रखता हूँ। और अपनी जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गुज्जर महासभा, हमारा यही स्टैंड है कि जो फैसला हमारी कौम करेगी इंशाअल्लाह रहमान रहीम, हम सब लोग आपके साथ थे। कि आज से पहले हम लोगों के लिए तालियां बजाते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, मगर आज ये कौम अपने हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठी हुई है। आप सबकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। साथियों, ये हमारी युवा नस्ल के लिए बहुत ही सबक आमोज बात होगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आज पूरी कौम को मुबारकबाद। गुज्जर बकरवाल लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और यकीन दहानी करवाता हूँ कि जहाँ पर भी आप लोगों की आवाज होगी, चौधरी इम्तियाज कटारिया इसका फ्रंट करेगा। लास्ट पर एक से तो तुम्हें वकील ढूंढने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश मैं करूं, जमहूरियत में सिर गिने ना, जो ये नौजवान है ये पीछे बैठ के कुर्सी पे कुर्सी खाली, फायदा क्या आप लोगों का? अगर हमें डिस्प्लिन हो जाएगा, हम डिस्प्लिन ना करो मेहरबानी करके। कुर्सी खाली है, लोग खड़े हैं प्लीज। तब तक कोई तकलीफ नहीं हो सकता जब तक लोग पैसे नहीं लगा। नौजवान साथी है, को फीचर है, तब लोग ना कर जाना लोग है, तब ये कुर्सी तारक ये देखो 100 वॉलंटियर मेरी ड्यूटी थी है, मतलब मनता नहीं ना तुम को माइक पर को कुर्सी खाली है, रात मीडिया में दसाईदारी खाली वो भी ये कोई प्रोग्राम उस टाइम तक अजय नहीं है, वो बदन जिस टाइम तक जितना भी साइड लोग है, ये साइड आराम के नाल बैठा हुआ है, कोई मीडिया लो है तो ठीक है, उसके अलावा कोई भी आदमी कोई भी यूथ को मुंडो उस टाइम तक प्रोग्राम की कार्रवाई अगे नहीं हम लगा करने लगा, जिस टाइम तक तुम सारा पीछे जी कुर्सियां ऊपर लगा बैठा। प्लीज मेहरबानी होगी, जितना भी नौजवान है प्लीज सब पीछे चला जाओ। मेहरबानी करके सारे लोग इधर से पीछे जा प्लीज। देखो एक सारा लड़का खड़ा, देखो इनको के भाई खड़ा हो यार, तीन लोग जी वही गुजर है, कम से कम थोड़ा 21 सदी का गुजर, हम बड़ा फॉरवर्ड गुजर, पहली बार श्रीनगर में जलसों कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर कौम को आज तुमने सबूत दिया है और इसी तरह डिसिप्लिनरी कौम को भी आज सबूत दिया है। हर डिसिप्लिन बहुत बढ़िया होना चाहिए। मेहरबानी करके प्लीज हो जानो, सब वॉलंटियर ले जाओ सब नौजवानों को और काम करने की धुन नहीं पड़नी चाहिए। यो गुजर को जो लकब मिले ना, यो खाम नहीं मिलो। यूनान मिस्र कल्याण न देखो, यूनान मिस्र कल्याण न देखो, इसाक नबी की शान न देखो, ऐसी राजा सारी हमारी कभी पहचान न देखो। हजरत ऐसा अलैहिस्सलाम की रात जो याको भटको मारो सिकंदर बंशी, भटको मारो सिकंदर बंशी, 60
मना की खुले जगह तो उतु खुदाब गुजर को मिलो नहीं तक के तो मारो बस। हमने जिस नौजवान को दावत देने जा रहा हूँ, बिलाल रशीद साहब को जो रजौरी से है, उन्हें मैं दावत दूंगा कि 2 मिनट में अपने ख्याल मंच पर मौजूद लोकसभा का मेंबर जनाब मलूक नागर साहब और रिस्पेक्टेड मंच और उसके नाल नाल जितना भी हमारा सामीन है सब ना हमारा महापंचायत रखने वक्त उस पर थोड़ी सी गल रख छोड़ू, लेकिन उससे पहले कश्मीर का जितना भी लोग इस महापंचायत ना ऑर्गेनाइज कराने में लगा हुआ था, उन सब ना मेरी तरफ मुबारकबाद पेश करूं और उन्हें इस चीज की मुबारक भी दूं कि कश्मीर से जिसने भी हमारी कम्युनिटी से आवाज उठी है, चाहे वो ट्राइबल बचाओ मार्च तो शुरू है या मशाल मार्च की गल हुई है, वह मूवमेंट बहुत जबरदस्त बनी है और कौम की गल ना लेके बहुत दूर तक गया है। आज वो जो फॉरेस्ट या महापंचायत है, हिस्टोरिकल जी गैदरिंग है गुजर बरादरी की, इस गल से की गई है कि हमारा जो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है डाइल्यूशन ऑफ एसटी स्टेटस ना ले गए, वो सबसे प्रायोरिटी पर इशू है। लेकिन उसका नाल नाल फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्ड एंड लेटर में स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो हमारी कम्युनिटी है अगेंस्ट लोग एंटी ट्राइबल जो बिल है, इसी रोल बैक की डिमांड इस महापंचायत का माध्यम नाल हम करा। उसके नाल नाल जितनी भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी ना जॉब्स में और जितना भी इंस्टीट्यूट है उनमें, और उसके नाल नाल उन इंस्टीट्यूट का हॉस्टल में उसना प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की हो जाए। इसको भी जो हमारा मकसद है महापंचायत तो ले गए। फिर उसके नाल जड़ी हमारी जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट बनी थी, आज महापंचायत का इस प्लेटफॉर्म रू हम ये आगाह कर चुका कि जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट था हम मुस्तरद करा इस कम्युनिटी और सरकार से यह डिमांड करा कि सरकार जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट के बजाय एक नवी कमीशन रिपोर्ट जी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें हमारी एसटी को भी मेंबर है ताकि वो हमारी गल बात रख सके। और उसके नाल नाल आखिरी जो हमारा मुद्दा है वो जो है कि आज का टाइम में लोकसभा में जो एसटी अमेंडमेंट बिल टेबल की हो गया है उसना रोल बैक की हो जाए, उसना वापिस ली हो जाए और सरकार इसके ऊपर गौरव करे। इस मंच पर हम एक यूनाइटेड हो गए जम्मू कश्मीर की जितनी भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, वो आज इस मंच पर शुरुआत हुई है। महापंचायत की एक सीरीज चलेगी जड़ी जम्मू कश्मीर की डिफरेंट पार्ट्स में चलेगी। हर जगह पर हम ये डिमांड लेकर चलेंगे और सरकार ने यह आगाह कर देना चाहा कि अगर तुम ये सोचेगा मंजिल अपनी नजर आती है, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं